पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए जाने के बाद सियासी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट कटे हैं और ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया और कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव जीती है, उत्तर प्रदेश में ये दांव उल्टा पड़ गया। इन सब के बीच निर्वाचन आयोग को भी विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिनके नाम बढ़ाए जाने थे उनके नाम बढ़े नहीं और जिनके नाम घटाए जाने थे उनके नाम घटे नहीं। इस बीच एक खबर आती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हर बूथ पे कम से कम 200 वोट बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि जो उनके वोटर्स हैं उनके नाम बढ़ाए जाएं। हाल ही में अखिलेश यादव ने इन सब बातों को और इन बयानों को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमारे पीडीए प्रहरी पूरी तरह से सजग हैं और अगर कोई फर्जी वोट बढ़ाने का काम करेगा तो हम लोग मिलकर FIR करवाएंगे। कुल मिला के इस रस्साकशी और खींचतान के बीच एक बात ज़रूर है कि आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। सब इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि उनके वोट ना कटने पाए। जिसका वोट ज़्यादा कटेगा जाहिर है शिकस्त उसी की होगी। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक बड़ा बदलाव सामने आया, जिसमें यह जानकारी निकल कर आई कि लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटने का काम चुनाव आयोग ने किया। ये ऐसे नाम थे जिनमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी या फिर कुछ लोग डबल वोटर थे या कुछ लोगों ने अपना यहां से स्थान बदल दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत गंभीर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संगठन को निर्देशित किया है और ये कहा है कि हर पोलिंग बूथ पर 200 नए मतदाता को बनाने का काम किया जाए। इसके लिए संगठन में सांसद, मंत्री, विधायक सभी लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए लगभग 3.5 करोड़ जेन्युइन वोटर को वो जोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी की इसमें ये भी कोशिश है कि जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, अप्रवासी हैं या फिर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनका नाम भी यहाँ पर जोड़ा जा सके। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये भी प्रयास है कि जो इस महीने 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर रहे हों, उनके नाम भी इस लिस्ट में जुड़वाए जाएं। ये देखा गया कि कई लोगों के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग रहे जिनके फॉर्म में गड़बड़ी थी या फिर जिनके किसी कागज में गड़बड़ी थी, जिनकी वजह से उन नामों को काट दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे नए नामों को जोड़ने का अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जब तक भी चुनाव आयोग की अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, यानी मार्च में एक अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा नामों को जोड़ पाए। देश के सबसे साफ सिटी इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी लोग दूषित पानी पीने से बीमार होने लगे। ये पूरा वाक़यात ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर के पॉकेट C का है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ के लोग गंदे पानी की सप्लाई की वजह से बेहद परेशान हैं। करीब हफ्ते भर पहले लोगों के घरों में गंदा पानी आया जो कि बदबूदार भी था। कुछ लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें हुई। लोगों को लगा कि शायद ये सर्दी की वजह से परेशानी है, लेकिन जब वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि उनके किसी खाने पीने की चीज़ में कंटामिनेशन पाया गया है। जब इसकी जांच की गई तो पता ये चला कि ये तो गंदे पानी की वजह से सारी समस्या है। जिसके बाद लोगों ने RWO से शिकायत की और RWO के लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने जब यहाँ पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पाया कि एक जगह पर सीवेज का पाइप टूटा हुआ है और वहाँ से पानी की सप्लाई होने वाले पाइप में भी ब्रेकेज पाई गई, जिसकी वजह से ये दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने
यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बुलाई जिन्होंने वाटर सैंपल्स लिए हैं, जिसकी रिपोर्ट अगले 48 घंटे में मिल जाएगी। लेकिन साथ ही उस समस्या को भी ठीक करा लिया गया है जहाँ पर सीवर और पीने का पानी आपस में मिल रहे थे। बावजूद इसके अभी तक लोगों के घरों में साफ पानी नहीं आने की शिकायत है। लोगों ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। लोग खाने और पीने के लिए बाहर से बोतल मंगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग इस पूरी परेशानी से आजीज आ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक और उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इस डेल्टा वन सोसाइटी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अथॉरिटी इन लोगों को इस समस्या से कब तक निजात दिला पाती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जेपी समूह की 400 करोड़ की अचल संपत्तियां अटैच की हैं। यह कार्रवाई समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। जिन दो कंपनियों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनके नाम जयप्रकाश सेवा संस्थान और पेज 3 बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों के मालिक मनोज गौड़ और हनी कटियाल हैं। ईडी यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत कर रही है। एजेंसी ने प्रेस नोट जारी करके यह बताया है कि जेपी बिस्टाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों से फंड इकट्ठा किया गया था। इस फंड के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी की गई है। इस मामले में जेपी के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की गई थी। मामले से जुड़े मुकदमे दिल्ली और यूपी पुलिस में दर्ज कराए गए थे। फंड में हेराफेरी के मामलों की जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद ही जेपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले तो ईडी ने आगे की कार्रवाई की थी। जेपी ग्रुप ने 2 आवासीय प्रोजेक्ट्स कुछ बरस पहले लॉन्च किए थे। इन प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट दिखाकर हजारों लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। बरसों बीत गए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले घर खरीदारों को अपने सपनों का आशियाना नहीं मिला। शुरुआत में तो पुलिस ने इन घर खरीदारों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में सरकार के आदेश के बाद इन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई शिकायतों पर ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की थी। शिकायतकर्ता घर खरीदारों का आरोप था कि दोनों कंपनियों के कर्ताधर्ताओं ने आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की है। हजारों घर खरीदारों से जो पैसा इकट्ठा किया गया वह उनके प्रोजेक्ट्स में न लगाकर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार आज भी जारी है। आज 3 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाना है, जिसके क्रम में जिला प्रशासन की टीम, इन्फोर्समेंट टीम और अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है यहाँ पे सुबह से ही तैनात है, वो काम कर रहे हैं। जो श्रोता दर्शक नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि दाल मंडी को 17 मीटर से ऊपर थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदे 186 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 140 प्लस भवनों का जो है वो जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री भी करा दिया है और उसमें से 6 भवनों को ध्वस्त किया गया है। ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वो ऐसे नहीं कि अचानक बुलडोजर जा रहा है गिरा दे रहा है। बाकायदे मुनादी की जा रही, रजिस्ट्री करने के बाद मुआवजा के बाद उसके बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब विवाद का जो मुख्य कारण है वो हम बता दें, क्योंकि जो ये तमाम जो भवन हैं वो भवन मालिकों के हैं। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पहले शुरू में कुछ विरोध किया, राजनीति हुई, लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है और आज नहीं कल ध्वस्तीकरण होना है, तो उन्होंने स्वेच्छा से जिला प्रशासन के साथ बैठकें की और उसके बाद रजिस्ट्री कर दी, अपना मुआवजा ले लिया। लेकिन मामला फंस जा रहा है कि जो लोग उसमें किराएदार के रूप में दुकान लगाते थे उनका कहना है कि हम कहाँ जाएं, जबकि जिला प्रशासन का साफ साफ कहना है कि जो इसका मालिक है, जिसका मालिकाना हक है, उन्हें ही मुआवजा दिया जा सकता है। लिहाजा वो लोग शुरू से ही परेशानी कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं। जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, आसपास के जो छुटभैया नेता होते हैं उनको जुटा के हो हल्ला और हंगामा शुरू कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस की टीम भारी संख्या में लगातार तैनात रहती है। 2 तारीख को भी बाकायदे यहाँ मुनादी की गई थी और बताया गया था कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया है उनका 5 तारीख के बाद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों ने अभी अपने सामान जो हैं वो उठाए नहीं हैं।
लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन की टीम यहाँ आ चुकी है और यहाँ बाकायदे अभी भी अनाउंसमेंट कर रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार अभी चल रही है। सुरक्षा को देखते हुए, एहतियात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, स्थानीय पुलिस, पीएससी की टीम जो है आसपास यहाँ पे लगाई गई है, डिप्लॉय किया गया है और इस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया से रिलेटेड और जो जिला प्रशासन की टीम है या इस विभाग से जुड़े हुए, सिर्फ उनको ही यहाँ पे आने दिया जा रहा है। तो ये थी 5 बड़ी